जो तमाम दर्शनार्थी श्रद्धालु जा रहे थे दर्शन के लिए, उनकी बसों को टारगेट किया गया और उनकी वहाँ पर मौत भी हुई है। कैसे देख रहे हैं? हम श्रद्धालुओं के लिए भाई दुख प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आतंकवादी ख़त्म हो गए और कश्मीर छोड़िए जम्मू में आतंकवादी घटना हो रही है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि क्या जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करते हैं तो कभी ट्रेन लड़ जाती है, कभी आतंकी हमला हो जाता है। ये सबसे दर्दनाक बात है कि इनका कौन सा शुभ साहित्य घड़ी है कि जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, शपथ ग्रहण किया है, तब तक हमारे देश के ऊपर विपत्ति आई है। आज आतंकी हमला हो गया, इसके पहले जो है इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था तो ट्रेनें लड़ गई थी। तो ये मतलब 3 बार इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, अब की लेकर के तीसरी बार, तीनों बार हमारे देश के ऊपर विपत्ति आई है। आगे भगवान जाने क्या विपत्ति आने वाली है, क्योंकि ये क्या है इनके अंदर पनौती है ये कि देश के लिए कुछ गड़बड़ है। जब क्या लगता है बदला लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए आतंकियों? ये बदला नहीं ले पाएंगे, ये खाली दिखावटी कहते हैं। ये कहते थे कि हमारे यहाँ पूरा आतंकवाद ख़त्म हो गया, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि आतंकवाद ख़त्म हुआ। कश्मीर का छोड़िए, जम्मू में आतंकवादी हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो कुल मिला करके इनके हम सरकार का ही दोष देंगे कि जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया हमारे देश के ऊपर विपत्ति ही आई हुई है। पाकिस्तान की एक खूनी चाल, क्या बदला लेंगे? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस घटना में जो भी संलिप्त होगा, सरकार हर एक बिंदु पे जांच कर रही है। जो भी इस कृत्य में दोषी पाया गया है उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बात की बहुत दुख है कि माता जी का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की चाल बताइए। पाकिस्तान की चाल और कुछ उसमें है जो भारत के टुकड़े होंगे का नारा देने वाले, उसमें कुछ भी लोग संलिप्त हैं। तो सरकार हर पैनी पर नज़र करके उसको जांच कर रही है। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आतंकवाद खत्म करने का नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे भी सफल रही, इस बार भी हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं। बदला लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार बदला लेने जा रहे हैं। बस घबराइए मत, कुछ दिन की बात है, हर पैनी पे नज़र है। और कुछ लोगों को तो ग्राफिक्स भी निकल चुकी है और बहुत जल्दी इतना बड़ा कार्रवाई होगी, कुछ तो याद रखेंगी। पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा। दर्शन करने जा रहे थे उस श्रद्धालु तमाम। देखिए, ये जो आतंकवादी की मानसिकता होती है ये बहुत कृत्य, और इस कृत्य को करने वाला का सीधे ऊपर ही जगह है, राम नाम सत्य होगा। क्या कहना चाहेंगे? देश में वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे थे, बस में तमाम लोग थे, उस पर आतंकी हमला हुआ और कई लोगों की जान चली गई। कैसे देखते हैं आतंकियों के समय? देखिए, आतंकवाद का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता। बस उनका एक ही सोच है, सिर्फ इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में हो। तो किसी के सपना अभी तक पूरा हुआ है? ना किसी का हुआ है ना होगा। लेकिन जो इस तरीके से जो किया है उनको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। देश बदला लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, साहब लेना चाहिए, पूरा बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन इनकी सरकार हिसाब उसाब नहीं ले पाएगी। चाइना घुसते हुए चला आ रहा है हमारे इंडिया में, प्रधानमंत्री जी कुछ उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी इंडिया सरकार बनेगी, ये अगर 10 मारे होंगे तो हम लोग 20 घुस करके मारेंगे। इंडिया सरकार ही आतंकवादियों को खात्मा कर सकती है, एनडीए सरकार नहीं कर सकती है आतंकवादियों का खात्मा। लग रहा है खात्मा हो पाए? अब ये इंडिया और एनडीए कर दिए, सरकार मतलब बदला लेगी? बिल्कुल लेगी। 10 साल में ऐसे स्ट्राइक भी हुआ और पुलवामा हुआ। तो ये पूछा जाए जरा, कह रहे इंडिया की सरकार जब बनेगी तो वही उसका बदला ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 1965 का कितनी युद्ध हुई, लेकिन एक भी इंडिया वाले ने कुछ नहीं कर पाया, अपने ही मुंह का खाया जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों को अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लोग बदला लेने की बात कह रहे हैं कि इस कायराना हमले का बदला लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि देश आखिर किस तरह से इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देता है। रियासी में कल बस में आतंकियों का हमला हुआ, 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 30 लोग से ज़्यादा भी घायल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। पाकिस्तान
को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने अपना पैमाना खींचना शुरू कर दिया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं वो, और भारत जिस तरह से बदले की बात कर रहा है, कब भारत की सरकार एक्शन मोड में आएगी और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको मिटाने का काम करेगी। तमाम सवाल हैं, उनका जवाब लोगों से लेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं और किस तरह से उनमें गुस्सा भरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जिस तरह से आतंकी हमलों को लेकर साजिशें रची जाती हैं, अब कैसा वक्त है कि आखिरकार भारत सरकार की निगाहें पूरी तरह से सटीक हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो लोगों का विश्वास है वो किस तरह से नज़र आएगा और कैसे इस पूरी आतंकी हमले का जवाब देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मलिक है। अरे मलिक साहब, जिस तरह से कल हमला हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई, बस के अंदर में 30 लोग घायल है, अभी उनका उपचार चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत दुखदायक खबर है जो हमारे देश के अंदर इस तरीके से कोई हमला हुआ है और उसमें जो है हमारे देश के नागरिकों की मौत हुई है। इस चीज़ के लिए अब हम ये देखना चाहेंगे, जो इस टाइम ये टूटी फूटी सरकार बनी है, इस देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को कितनी तेज़ी में एक्शन लेना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज तक जुमलों की बात करते रहे हैं और इस तरीके से भारत के अंदर ये केस होते रहे हैं। हर 3 महीने बाद एक ना एक दुर्घटना सुनने को मिल जाती है। मणिपुर के अंदर भी एक इतना बड़ा अभी हादसा चल रहा है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में लगे पड़े हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा है कि इस देश का होना क्या है, इस देश को हम किधर ले जाएंगे। आज उन्होंने अभी तक शपथ लेने के बाद आज 24 घंटे हो चुके हैं अभी इस केस को, अभी तक उनका कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया है कि हम पाकिस्तान को इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे या कुछ देंगे। अरे हम कहते हैं आप फौज के अंदर हमारी भर्ती करिए, आपसे अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो हम मुसलमान लोग बॉर्डर पर खड़े होकर इस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस तरीके की अगर हमारे देश के अंदर घटनाएं होंगी तो हम पाकिस्तान को उस दिशा में ले आकर खड़ा कर देंगे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए किस तरीके से रक्षा के लिए तैयार रहता है। नवयुवक हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से रियासी के अंदर में पूरा हमला हुआ, 10 लोगों की मौत हुई, 30 लोग से ज़्यादा घायल हैं, आप नवयुवक है, क्या सोचते हैं? जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान ने, और जो आतंकी हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का हाथ है या फिर वो अपना पल्ला झाड़ें, लेकिन बहुत गलत हुआ है। बहुत घिनौनी हरकत उन्होंने की है। इसके सभी की, पूरा हिंदुस्तान की निगाहें अब जस्टिस पे टिकी हैं। सभी ये चाहते हैं कि प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो और पूरा हिंदुस्तान जस्टिस के लिए खड़ा है। जल्द गवर्नमेंट को, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, और हम सब अनुरोध करेंगे पीएम जी से कि वो जल्द से जब भी अपनी गवर्नमेंट के जो अभी उलझे हुए हैं वो उस सब से अपनी नज़रें हटा कर एक बार जम्मू एंड कश्मीर को देखें और उस चीज़ पे कोई ना कोई एक्शन लें। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार पर सवाल है, जम्मू कश्मीर को निगाहें तेज़ अपनी करनी पड़ेंगी। जिस तरह से पूरा हमला हुआ, 10 लोगों की मौत अपने आप में गंभीर है, साथ ही साथ 30 लोग भी ज़्यादा अभी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता ये रही है कि आतंकवादियों का सर्वनाश करना। अभी कुछ समय पहले जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया, घर में घुस के मारा, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी जम्मू में गवर्नर वगैरह है, जो चीज़ है, शीघ्र इसमें एक्शन लेंगे और आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। उनको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से उन्होंने ये श्रद्धांजलियों को जो लोग गए थे, बस में घटना घटी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों का सर्वनाश हो और जो इनको शरण दे रहा है, जो इनको उस्का रहा है, उसको पाकिस्तान को घर में घुस के मारा जाए, जिससे कि एक ऐसा इतिहास कायम हो कि दोबारा ऐसी घटना भारत में न घट पाए। देश की जनता पूरा विरोध कर रही है। बहरहाल सी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर उसमें नाम शामिल हुए हैं, क्योंकि जो लोग 10 से ज़्यादा नाम यूपी के बताए जा रहे हैं, जिसमें घायल भी हैं और मृत्यु भी हो गई है जिन लोगों की, क्या कहेंगे उनके?
देखिए, सबसे पहले जिन परिवारों का ये दुख जिन्हें मिला है, हमारी उन लोगों के साथ भाई दुख बांट सकते हैं हम उन लोगों का कि जो हमारे यूपी के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, जो उसमें लोग सवार थे, जिनके साथ ऐसी क्रूरतादार घटना हुई है, हम उनके साथ दुख बांट सकते हैं। हमारी यही प्राथमिकता है कि हम सब भाईचारे से इस चीज़ को देखें और उन लोगों को दुख में शामिल हो और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पाकिस्तान की खूनी चाल है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिनके परिवार के लोग ख़त्म हुए हैं उनके दिल हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो खोता है वही उसको महसूस कर सकता है। जहाँ तक मेरे भाई ने अभी कहा कि हमें मुसलमानों को बॉर्डर पे भेजिए, हम उसका बदला लेंगे, तो शायद इनकी नज़रों में हमारे देश के जवान जो बर्फ़ों में और धूपों में देश की सेवा कर रहे हैं वो धर्म के नाम पे नहीं करते हैं। हम आज यहाँ सेफ जो खड़े हैं उन सैनिकों के ऊपर खड़े हैं। बोलना अलग चीज़ होता है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। सैनिक वो होता है जो भारत के लिए अपनी जान देने वाला होता है। वहाँ पर धर्म का कोई स्थल नहीं होता। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी बोल बच्चन नहीं करती है, बातें नहीं करती है, काम बोलता है जब वो करती है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, किसी को नहीं पता था मोदी जी क्या कर रहे हैं। सब समझ रहे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, मगर जब उनका काम बोला तो पूरे देश ने देखा। और इसी तरह एक बार फिर एक उनको जवाब देंगे, पब्लिसिटी नहीं करेंगे। मेरे देश के लोग ये समझ रहे हैं कि मंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री अपने घर में बैठे हुए अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, उनकी नज़र वहाँ पर है जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। ये इस बात में हमें धर्म का बीच में नहीं लाना चाहिए। जिसका गया है उसके लिए बहुत दुख बड़ी खबर है और हमें इसका निंदा करना चाहिए। और हमारे सैनिकों पर किसी को उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं होते, वहाँ पर भारतवासी होते हैं, हिंदुस्तानी जो देश के लिए जान देते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत खिलाफ हूँ। कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात देश के सैनिकों के लिए नहीं बोलना चाहिए। मोदी इंतकाम लेंगे? तमाम निगाहें टिकी हुई है हिंदुस्तान की। देखिए, मोदी जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं, ये देश जानता है। बात टूटी फूटी सरकार और सरकार का नहीं है। जिसको जिम्मेदारी, जिसके सिर पे भारत ने ताज बांधा है, उसकी जिम्मेदारी वो हर पल की, हर घर की, हर नागरिक की, हर देशवासी की नज़र में रखते हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और दुनिया की खबर नहीं है उन्हें। वो जो करने जाएंगे वो सब देखेगी, दुनिया देखेगी। देखिए, कुछ और लोगों उनसे बातचीत करते हैं। रियासी में आस्था पर हमला हुआ है, क्या मानते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मेरे भाई ने ये कहा कि मोदी जी करते हैं वो बोलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? पुलवामा हमले से पहले शूटिंग करते हैं। इस हमले से पहले वो शपथ ग्रहण में व्यस्त रहते हैं। कुछ नहीं बोले, एक शब्द बोलते, उन परिवारों को श्रद्धांजलि तो देते।